अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे करते हैं ये सीखो सुंदरकांड में। तुम लोगों ने चौपाई पढ़ी होगी, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, दरवाजे को प्रणाम किया, हे राम जी लंका जा रहे हैं, कृपा करना। आहा, अपने मन में राम जी को बैठाया, प्रणाम किया और अब आगे बढ़े। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा, हनुमान जी मुस्कुराते हुए लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी से किसी ने पूछा लंका में क्या क्या करोगे? हनुमान जी बोले जानकी जी का पता लगाएंगे, फिर थोड़ा मोड़ा उपद्रव भी करेंगे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि उपद्रव करोगे तो कम से कम मुगदर तो ले जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत नहीं है। क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है, जैसा कि पाकिस्तान की मिसाइलें उनके ही यहाँ गल गईं। राक्षसों के लिए उनका ही सामान काफी है। यही तो हुआ है पाकिस्तान में। बताओ, हम लोग चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो लोग चाइना की मिसाइलों पर भरोसा कर लेते हैं। क्या गजब की बात है। धन्य है वीर बजरंग बली। इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं साथ में ले गए। बोले क्यों? बोले इनका सामान ही इनके लिए काफी है। बोलो सीताराम। और पागल ऐसे ही होते हैं, पागल तो पागल ही होते हैं। एक बार पंचकुला से एक हवाई जहाज में 30 पागल जा रहे थे। 30 पागल, अब पागल तो पागल, 30 पागल जा रहे थे पंचकुला से। 2-4 पागलों का दिमाग सटक गया। वो पायलट के पास आकर के बोले चलो हवाई जहाज हम चलाएंगे। तो पायलट बोले नहीं नहीं हम चला लेंगे। अरे बोले उठो नहीं तो हम देवी ठटरी भर जाएगी। उठो। अब पायलट ने सोचा हे भगवान बड़ी आफत फंस गई, अब जल्दी से दिल्ली आ जाए। तो उन्होंने सोचा इनको काम में फंसा दो। बोले सुनो हम तुमको हवाई जहाज चलाने देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले पहले जो 36 पागल वहां हवाई जहाज में बैठे चिल्ला रहे हैं तुम सबको चुप कराया, पर शर्त ये है एक भी पागल बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलेगा नहीं चुप करा दोगे हम तुम्हें हवाई जहाज दे देंगे। कम से कम टाइम तो निकले, जब तक दिल्ली आ जाएगी उतर जाएंगे। सब पागलों को चुप करा कौन सकता है? तो चारों पागल अंदर गए, 2 मिनट में आ गए। बोले सब चुप हो गए, चलो। तो पायलट बोले कहां हो गए? बोले सुनो, और सच में एक भी पागल नहीं बोल रहा। तो पायलट कपने लगे कि अब तो ये हवाई जहाज चलाएंगे और निश्चित है गिराएंगे, मर जाएंगे हम भी। तो पायलटों ने पूछा कि एक बात बताओ, हम हवाई जहाज तो चलाने देंगे पर ये तुमने सभी 36 पागलों को चुप कैसे कराया? बोले हमने कुछ नहीं किया, दरवाजा खोल दिया और कह दिया प्लेटफार्म आ गया है उतर जाओ। दरवाजा खोल दिया, कह दिया आ गया एयरपोर्ट उतर जाओ। सब पागल उतर गए, नीचे गिर गए। पायलट बोले जब वो 36 नहीं बचे तो हम 2 काहे को बचे हैं? तो बाद में पता लगा कि वो पायलट भी पंचकुला के थे। फिर कहानी तो हमें ये भी पता लगी कि वो जो 4 पागल थे जो हवाई जहाज उड़ाने गए थे वो भी यहीं के थे। बस वो हवाई जहाज हमारी थी। तो पागलों को क्या, पागल तो खुद अपने आप में ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए पागलों से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये अपने आप में ही खत्म हो जाते हैं भैया। जो कोई उल्टा सीधा व्यक्ति होवे उस पर दिमाग ना लगाओ, ये अपने आप में खत्म हो जाती है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं लिया। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। राम जी का नाम लेकर के हनुमान जी बढ़ गए। और हनुमान जी गए कहाँ? लंका में प्रवेश कर रहे हैं। कितना अद्भुत सूत्र है सुंदरकांड का प्रिय श्रोताओ, कि लंका में भी अगर प्रवेश करना पड़े तो कर जाना, पर हृदय में राम जी को रख करके लंका में प्रवेश करना।
अगर हृदय में राम जी को रख करके लंका में प्रवेश करोगे तो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आओगे। ये सुंदरकांड का सूत्र है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन की कथा में हम लोग यहीं तक रहेंगे। कल आज की कथा की आरती करने के पहले 2 मिनट भाव को गाते हुए हम लोग जाएं। बोलो हनुमान जी महाराज की। चौपाई गाओ। जा पर कृपा राम की होई, इसी के साथ आप अपने भाव को आगे बढ़ाते हुए गाओ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। वो जो दफ्ती है जरा उस पर कैमरा करो, क्या लिखा है उसमें हम जरा पढ़ लें। पंजाब पंजाब लहरा गागा। अच्छा, बहुत सुंदर। चिंता ना करो, हम पंजाब भी कथा सुनाने आएंगे। देखो, हमारी कथा की जरूरत 2 प्रदेशों को बहुत है, एक पंजाब को, एक पश्चिम बंगाल को। और हमारे मन में है कि हम पंजाब भी जाएं, पश्चिम बंगाल भी जाएं। पर हिंदुओं, पंचकुला हरियाणा चंडीगढ़ के हिंदुओं, हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और एक खुशखबरी है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमने फिर से प्रण ठान लिया। दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनों तक पदयात्रा करके लाखों लोगों को सड़क पर लेकर हैदराबाद वाले भाई साहब की ठटरी बारेंगे। तुम टेंशन ना लो, हम फिर से पदयात्रा पर निकलेंगे। कितनी तारीख से पता है तुम्हें? बड़े बड़े लोग तो हमसे मंचों पे मिल लेते हैं, वीआईपी तरीके से मिल लेते हैं, गांव के सीधे साधे भोले भाले गरीब लोग नहीं मिल पाते हैं। तो हमने सोचा वो हमारे धाम नहीं आ पाते हैं पैसों के कारण, तो क्या हुआ, हम पैदल चल करके घर घर गांव गांव जाकर के गरीबों को गले लगाएंगे और उनको गले लगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र। कौन कौन हिंदू एक है? पक्का या कच्चा? अगर कोई हिंदुत्व पर उंगली उठाएगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का?